हेलो। हाँ किरण, हाँ मैं पहुंच ही रहा हूँ। ओके। रणवीर जी, कहाँ पहुँचना है आपको? वो एक्चुअली भाभी, मैं चाहता था कि मैं किरण को मनी ऑर्डर वाली फाइल दिखा दूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप किरण से एक बार मिल लें। अगर मेरे ना रहते आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप उसकी मदद ले सकें। रणवीर, ये किरण किरण कौन है? वो भैया, आपको याद है हम प्लान कर रहे थे कि हम कुछ ऐसा करें जिससे मुझे घर छोड़ के ना जाना पड़े। किरण किरण हमारी इसमें मदद कर रही है। वो अच्छा। लेकिन भैया, ये हमारा सीक्रेट है, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? हाँ तो सीक्रेट थोड़ी ना बताऊंगा मैं किसी को। मैं पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके? किरण, हमारे पास बहुत कम वक्त है, पता है। हमें मुजरिम का पता लगाना ही होगा। मैं भी इस डॉक्टर के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। एक्चुअली ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आप दोनों के भरोसे ही छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जाना भी ज़रूरी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और किरण जी मिलके कुछ ना कुछ तो जरूर ढूंढ निकालेंगे। बिल्कुल। साधना, चलो ना। कितनी बातें कर रही हो तुम? चलो ना, मामा जी के घर चलना है, लेट हो रहे हैं ना हम। हाँ माँ जी, बाबूजी, ये लीजिए, जूस पी लीजिए। अरे बेटा, तुझे ये सब क्या करने की क्या जरूरत है? अरे माँ जी, ये तो मेरा फर्ज बनता है ना, इतनी सेवा तो मैं कर ही सकती हूँ आपकी। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। आइए। मामा जी, ये देखो बैग, इसमें ना मेरे कपड़े हैं। मैं ना कुछ दिन के लिए ना यहाँ रहने आया। क्या? मेरा मतलब है क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है ना माँ जी? वाकई ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। तो खड़े क्यों हैं आप? आइए ना, बैठिए। कशरे जी, इनके लिए कुछ चाय वगैरह। माँ जी, मैं बना के लाती हूँ ना चाय, आप बैठिए ना। नहीं नहीं बहू, मैं अरे नहीं नहीं माँ जी,
ऐसे कैसे? आपके दोनों दामाद आए हैं, आप उनके साथ बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ ना। ठीक है। माँ जी, मुझे सहारनपुर का एड्रेस चाहिए। जी मैं अभी देती हूँ। ये लीजिए, मैं रागनी को फोन करके बता देती हूँ कि आप उसे लेने आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं रागनी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। प्लीज आप उसे फोन मत कीजिएगा। साधना भाभी, मैं निकल रहा हूँ, आप आलेख भैया का ख्याल रखिएगा। खुश रहो। जीते रहो बेटा। याद है जब तू छोटी थी, तू और रागनी कैसे कैसे खेल खेलती थी, तुम दोनों कितना उधम मचाती थी। और मैं भी बच्चा बन के तुम्हारे खेल में शामिल हो जाता। याद है, आप भी हमें घंटों यहाँ बैठ के कहानियां सुनाया करते थे, और कहानी सुनाने के बाद उसका तात्पर्य पूछते थे कि इससे क्या सीख मिली, है ना? हाँ, आज भी मैं तुझे एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जी। एक लड़का था, मोहन नाम था उसका। बहुत ही होनहार, बहुत ही नेक, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण। लेकिन फिर ना जाने क्यों वो बुरी संगत में पड़ गया। पढ़ाई लिखाई से उसका ध्यान हट गया। फिर अपने किए की अपराध भावना भी उसके मन में जागी। सेहत भी गिरने लगी उसकी। लेकिन उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, और उसके माता पिता वो बहुत चिंतित होने लगे अपने बच्चे के लिए, क्योंकि जो बच्चा हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता था वो फेल हो गया। माँ बाप बहुत चिंतित उसके, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाया। तो बता बेटा, इससे क्या सीख मिलती है? मैं समझ गई मामा जी, आपका इशारा किस तरफ है। हमें अपने बड़ों से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, उन्हें सब बताना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मदद कर सकते हैं। पर मामा जी, पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में जो हो रहा है, मैंने आपसे छुपाया। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पर मामा जी क्या करती, हालात इतने नाजुक थे, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। और आज भी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ससुराल की मान मर्यादा रखना ये मेरा फर्ज है। मैं अपने ससुराल की बात मायके नहीं ला सकती मामा जी, क्योंकि ये मेरा धर्म है। और इस धर्म को निभाते हुए अगर मैं आपको तकलीफ पहुंचा रही हूँ तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ना बेटा, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम लोग जो भी कर रहे हो वो आलेख बाबू के भले के लिए कर रहे हो, उन्हीं की खातिर कर रहे हो।
लेकिन बेटा ऐसा क्या है जिसकी तलाश में तू और रणबीर जी इतने उलझ गए हो? क्या करूं? मामा जी को सच बता दूं या नहीं? साधना, कोई कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो मैं और रणबीर जी मिलके अतीत के उन पलों की तलाश कर रहे हैं जिसमें हमें पता चल जाए कि आलिक जी के साथ बचपन में आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से उनका यह हाल हुआ है। हम उन्हें पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन बेटा तलाश का ये रास्ता जो तुमने अपनाया है साधना, उसमें कोई खतरा तो नहीं है ना बेटा? नहीं मामा जी, मैं आलिक जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं हमेशा तेरे साथ हूं साधना, हमेशा। और बेटा मुझे बहुत गर्व है अपनी दोनों बेटियों पर। तुम कितनी श्रद्धा, कितनी हिम्मत के साथ अपना कर्तव्य निभा रही। मामा जी, ये आप ही के संस्कारों का तो फल है जो हर कदम पे हमारे साथ होता है, हमारी शक्ति बन के हमारे साथ रहता है। आलिक बाबू कहाँ है? वो मालती भाभी और उनकी मम्मी जी के साथ है। जब से उन्हें पता चला है कि मालती भाभी के बच्चा होने वाला है वो उनसे पूरे वक्त सवाल करते रहते हैं। साधना की भाभी, एक बात बताओ, तुम्हारे घर छोटा सा बच्चा आने वाला है क्या? हाँ, छोटा सा? हाँ, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो। हाँ, अच्छा बताओ कितना छोटा होगा वो? बहुत छोटा होगा। अच्छा, बहुत। और एक और बात बताओ, वो उसका नाम क्या रखोगी तुम? हाँ, अभी तक सोचा नहीं है। अच्छा मुझे देखना है, मुझे बताओ ना। कैसे दिखाऊं? मुझे बताओ ना। अच्छा एक और बात बताओ, वो तुम्हारे जैसा दिखता होगा या साधना के भैया जैसा? बोलो ना, बोलो कैसा दिखेगा वो? हाँ, तो बोलती क्यों नहीं हो? वैसे तुम बोलती रहती, झूठ नहीं मैं बोलती, झूठ नहीं मैं बोलती। हाँ, बोलो ना, मुझे अभी सुनना है। तुम भी ना, बोलो ना, बोलो। आलिक जी। साधना देखो ना तुम्हारी भाभी को, मैं कब से पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर ही नहीं दे रही। आलिक जी, अभी भाभी के आराम करने का वक्त है, ये बाद में जवाब देंगी। हाँ, चलिए आप चलिए चलिए चलिए। तो मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत दुख दिया तुम्हें, लेकिन मैं आ रहा हूं राखी, मैं आ रहा हूं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर करने। हाँ, नहीं रागनी, मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, थोड़ी देर की तो बात है। पहले तो फोन पे बात करते हुए आपका दिल नहीं भरता था रणवीर, अब क्या हो गया आपको? क्या आपकी जिंदगी में और आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? चलो चलो लाइन लगा लो, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्या हुआ तुम लोगों को? प्रैक्टिस नहीं करनी है? चलो चलो लाइन बनाओ। ये क्या हो रहा है? तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आज प्रैक्टिस करने का मूड नहीं है तुम लोगों का? वो हैप्पी आपसे कुछ कहना चाहती है। मैं
नहीं तो वो तो सिमरन आपसे कुछ कहना चाहती है। नहीं दीदी, वो तो सरीना आपसे कुछ कहना चाहती है। दीदी, श्रुति आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो ना, क्या बात है? मुझसे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बोलो बोलो। दीदी, वो हम आज डांस नहीं करना चाहते। हाँ, आज हम घूमने जाना चाहते हैं। हाँ, हम बाहर जाकर खेलना चाहते हैं। हाँ दीदी, हमें आज घूमना है। बस इतनी सी बात थी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जाओ तुम लोग खेलो कूदो। दीदी, आप भी चलो ना हमारे साथ। नहीं नहीं, तुम लोग खेलो जाके, मैं क्या करूंगी जाके वहां पे तुम लोग के साथ। दीदी प्लीज ना दीदी, हमारे साथ चलो ना दीदी, प्लीज दीदी। मामा जी, मामा जी आप शुरू करें। क्या? मामा जी आप मुझे पढ़ाओगे ना? मुझे भी ना अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है, अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है आपसे। हाँ मामा जी, मैं भी ना किताब लिखना चाहता हूँ। मामा जी मैं भी साधना की स्टोरी लिखूंगा। हाँ मुझे भी सिखाओ ना। जरूर लिखोगे आप आलिक बाबू, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझसे भी अच्छा लिखोगे। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? हाँ सुनिए, अब आप सुनिए ध्यान से। तो जब हम किताब लिखना चाहते हैं ना, तो हम पहले उसके बारे में सोचते हैं, क्या लिखेंगे, क्या आएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ मामा जी हाँ। खीर, अरे ये रही आपकी खीर। आपकी खीर। गुड, वेरी गुड। साधना आज कोई स्पेशल डे है क्या? नहीं आलिक जी, आज मालती भाभी का खीर खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने खीर बना दी। ओके ओके। अच्छा ये वाली किसके लिए है? मामी जी के लिए। मैं खीर दे आती हूँ। तो पहले खीर या पढ़ाई? माता रानी, मेरी रागनी की खुशियां वापस लौटा दो। एक माँ की हाथ छोड़कर विनती है आपसे। रागनी और रणवीर जी के रिश्तों में जो दरार आई है उसे मिटा दो। वो हंसी खुशी वापस आ जाए, और फिर उसके बाद उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी हमेशा के लिए ठीक हो जाए। साधना की छाया मेरे बच्चे की खुशी पे कभी ना आए। मामी जी, मैंने ना खीर बनाई थी, तो सोचा आपके लिए ले आऊं। मेरा मन नहीं है। मामी जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रणवीर जी गए हैं ना जीजी को लेने। जैसे जीजी आएंगी ना, मैं रणवीर जी और जीजी दोनों से बात करूंगी, और देखना उन दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां हैं वो सब दूर कर दूंगी। और मैं ना
तुझे तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी रागनी और रणवीर जी बहुत समझदार है, अपना रिश्ता संभाल सकते हैं वो, बशर्ते कि कोई और रिश्ता उनकी खुशी के आड़े ना आ जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।